सृष्टि, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कहाँ? मैं जानता हूँ तुम उस जर्नलिस्ट से मिलने जा रही हो। चांदनी यहाँ से ठीक होके गई है। अगर उस जर्नलिस्ट ने हॉस्पिटल के बारे में कुछ गलत लिखा तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। देव, मैं ये बात जानती हूँ और मैं यही उसे बताने जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। तुम इस आर्टिकल से डायरेक्टली जुड़े हुए हो सकता है तुम्हारे होने से सिचुएशन और बिगड़ जाए। प्लीज मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बड़ी से बड़ी मैनेजमेंट क्राइसिस सॉल्व कर सकती हो। तभी तो पापा ने तुम्हें यहाँ का सीईओ बनाया था। देव, मेडिकल क्राइसिस तुम हैंडल करो, मैनेजमेंट क्राइसिस मैं हैंडल करूंगी। अरेंजमेंट सेट है। कैसे करूंगा? मैं तो आधा डॉक्टर हूँ अभी, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर मेरी वजह से और ऐसी प्रॉब्लम आती रहेंगी। देव, रिलैक्स। तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और धीरे धीरे तुम पूरे डॉक्टर भी बन जाओगे, आई एम श्योर। ओके, टेस्ट करो। ओह माय गॉड, दिस इज यम। तुमको याद है वो मसूरी में वो स्केटिंग मैंने की थी? हाँ, ऑफ कोर्स याद है, मैं शर्त हार गई थी। आप दोनों इतनी क्यूट बातें करते हो, लगता ही नहीं है तुम जैसे लव बर्ड्स का डिवोर्स हो गया है। अब मैं जाऊं अपने तरीके से सिचुएशन हैंडल करने। थैंक यू। हाय सृष्टि, चले? तुम कहाँ? मैंने सिर्फ इन्फॉर्म किया था कि मैं जा रही हूँ जर्नलिस्ट से मिलने। साथ चलने को कब कहा मैंने? मैं फिर भी तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम अंदर चले जाना, मैं बाहर रहूंगा, वेट करूंगा तुम्हारी। कुछ गड़बड़ हो जाए तो बैकअप रहूंगा। वो डिस्ट्रेस सिग्नल दे देना, काला गुलाब नहीं, काला गुलाब जामुन, वो ठीक रहेगी। ठीक है, चलो। बहुत प्यार करती हूँ देव से। है ना? आप उस रात मैंने आपकी और गिरीश की बात सुन ली थी। तुम्हारी खुशी का राज पता लग गया। देव की याददाश्त वापस आ रही है। तुम्हारा खोया प्यार तुम्हें वापस मिल जाएगा। दिमाग भूल सकता है लेकिन दिल हमेशा याद रखता है। आई नो तुम दोनों अब अलग हो चुके हो, सृष्टि अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और तुम एनीवेज एक ऐसी जगह अभी भी है जहां पे तुम दोनों साथ में हो एज जिया के पेरेंट्स। वहां पे तुम सिर्फ देव नहीं हो, तुम सिर्फ सृष्टि नहीं, तुम उसके मम्मी पापा हो, टीम जिया हो। या और ये टीम जिया हमेशा रहेगी। ऑफ कोर्स गिरीश, जिया हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहेगी। व्हाट आर यू सेइंग? या, और आई हैव टू से थेरेपी की वजह से जिया में बहुत इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू। वो तो है, लेकिन कुछ पुराने घाव हैं जो वक्त के साथ ही भरेंगे। एंड ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स के प्यार की वजह से जिया के चेहरे पे जो स्माइल आई है ना, उसी से उसकी पूरी जिंदगी की डार्कनेस दूर होगी। और उसके लिए तुम्हें टीम जिया बन के उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। आपने डॉक्टर सृष्टि को बता दिया? नहीं, मैं उन्हें क्यों बताऊं? फिर आप ये बात क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि देव आपके साथ सबसे ज्यादा खुश दिखाई देता है, और मैं सृष्टि की लाइफ में वो इंसान बना रहना चाहता हूं जो उसे खुश रखे। अगर सृष्टि को ये पता चल जाए कि देव किसी और के साथ खुश है तो उसकी फिक्र करना छोड़ देगी। तो आपको लगता है कि मैं और
देखो, देव को पिछले 8 सालों की कोई भी बात याद आ सकती थी, लेकिन उसे तुमसे जुड़ी हुई बात याद आई। तुमने कहा था ना उस रात, दिमाग भूल सकता है लेकिन दिल हमेशा याद रखता है। तुम्हारा और देव का दिल का कनेक्शन है। देखो, कनेक्शन तो है जिया के थ्रू। तुम भले ही पति पत्नी नहीं हो, लेकिन जिया के पेरेंट्स तो हो ही ना। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एक फैमिली थेरेपी। तुम भी थोड़ा टाइम जिया के साथ स्पेंड करो, ताकि उसे लगे कि वो एक उदास ब्रोकन फैमिली से नहीं आती है। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ खुश हैं। वाणी, देव और सृष्टि दोनों को खुश रहने का हक है। सृष्टि मेरे साथ खुश है और देव शायद तुम्हारे साथ। लेकिन अगर हम दोनों पूरी कोशिश करें कि देव की याददाश्त वापस आ जाए, तो हम दोनों भी खुश रह सकते हैं। राइट? प्रॉमिस, हम दोनों हमेशा टीम जिया रहेंगे। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।